हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम करने वाले हैं पेपर सॉल्व। तो आज हमारा जो रहेगा 3rd क्लास का टेस्ट रहेगा, कक्षा 3 का। ठीक है। कक्षा 3 में विषय कौन सा रहेगा? विषय रहेगा हमारा गणित का विषय। कौन सा? गणित का विषय रहेगा। चलिए देखते हैं बच्चों, पहला क्वेश्चन कौन सा है, देख लीजिए। तो सबसे पहले आज हम जो करने वाले हैं, क्वेश्चन क्रमांक कौन सा? क्वेश्चन हमारा रहेगा आज, क्वेश्चन नंबर पहला जो है हम देंगे कौन सा? टेबल लिखो। कौन सा लिखो? टेबल। टेबल लिखो। ठीक है, टेबल लिखो। क्या लिखना है प्यारे बच्चों? टेबल लिखना है। तो किसकी लिखना है? 8 की और 12 की, यानी ये दो फाड़ों की हमें क्या लिखना है? टेबल लिखना है। तो टेबल कैसे लिखते हैं? जिन बच्चों को टेबल लिखनी नहीं आती तो वो भी इस वीडियो से सीख सकते हैं। और इस पेपर को बेटा आप बच्चों क्या करना कि बीच में रोक कर आप इसको खुद अपने घर पे करने की प्रैक्टिस करना कि हमसे हो पाता है या नहीं। ठीक, जैसे कि अभी 8 और 12 की टेबल दी है, तो आप अपने घर पे किसी रफ में या किसी कॉपी में उसमें ये टेबल करके देखो, होती है नहीं होती। फिर हम यहाँ पे देखो कि कैसे हम करवाते हैं टेबलों को। ठीक है, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन सी? 8वीं की टेबल। कौन सी? 8 की। 8 की जो टेबल है कैसे लिखते हैं? तो 8 गुणा 1, यानी 8 का हम 1 में गुणा करेंगे तो कितने आएंगे? 8। 8 का गुणा 2 में करेंगे तो कितने आएंगे? 8 दूनी 16। 8 का गुणा 3 में करेंगे तो कितने आएंगे? 8 तिया 24। और 8 का गुणा फिर हम कितने में करेंगे? 4 में करेंगे तो 8 चौके 32। 8 का गुणा 5 में करेंगे तो 58 40। 8 का गुणा यदि हम 6 में करेंगे तो 8 48। 8 का गुणा 7 में करेंगे तो 8 7 56। 8 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 8 64। 8 का गुणा 9 में करेंगे तो 8 नाम 72। और 8 का गुणा 10 में करेंगे तो 8 धाम 80। ठीक, तो ये हमारी 8 की टेबल हो गई। इसी तरह हमको किसकी 12 की टेबल लिखना है। ठीक है, और आप भी लिख सकते हो बेटा, आपको यदि पहाड़े याद हैं तो, और नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ से आप पहाड़ा भी याद कर सकते हो और टेबल भी याद कर सकते हो कि टेबल लिखी कैसे होती हैं। यहाँ से आप पहाड़ा भी याद कर सकते हो और टेबल कैसे बनाते हैं वो भी लिख सकते हो, सीख सकते हो। ठीक, चलो अब हम देखते हैं कितने की? 12 की टेबल को। यहाँ से हम ये लाइन खींच देते हैं। ठीक, कितने की देखते हैं? 12 की टेबल। तो ऐसे ही 12 की लिखना है तो 12 इंटू 1 बराबर 12 एकम 12। 12 का गुणा 2 में किया तो 12 दूना 24। 12 का गुणा 3 में किया तो 12 तिया 36। 12 का गुणा 4 में किया तो 12 चुक 48। 12 का गुणा 5 में किया तो 12 पंजे 60। 12 का गुणा 6 में किया तो 12 छंग 72। 12 का गुणा 7 में किया तो 12 सत्ते 84। 12 का गुणा 8 में किया तो 12 अट्ठे 96। 12 का गुणा 9 में किया तो 12 9 108। 12 का गुणा 10 में किया तो 12 धाम के 120। ठीक,
इसी तरह हम टेबल लिखते हैं, चाहे वह किसी भी पहाड़े की टेबल हो, टेबल हमें इसी तरह लिखनी रहती हैं। और जिन बच्चों को याद नहीं होता तो वो ये टेबल लिखकर याद कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके थे। जैसे कि 12 का गुणा 5 में करेंगे तो 12 पंजे 60, ठीक। तो ऐसे ही वो हर संख्या को याद कर सकते हैं, वो भूलते हैं ना, जैसे कोई टेबलों में भूल जाता है कि 12 पंजे 60 की जगह 12 चौके 60, 12 छक्के 8, मतलब कुछ भी जैसे बोलने लगता है तो वो इनसे याद कर सकता है कि 12 छंग 72 होते हैं, 12 सत्ते 84 होते हैं, यानी 7 बार में ही 84 आएंगे, तो ऐसे याद रख सकता है। और कोई फिर बच्चा बोल जाता है कि 12 सत्ते 96, ऐसे नहीं तो वो इससे याद रख सकता है कि 12 अट्ठे 96 होते हैं, ठीक। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि अभी हमने देखा कि टेबलें कैसे करते हैं। अब हमारा दूसरा जो क्वेश्चन रहेगा वो कौन सा रहेगा कि अंकों से शब्दों में लिखना है। कैसा लिखना है? अंकों से शब्दों में लिखना है, ठीक। कैसे लिखेंगे चलो देखते हैं। यानी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है? अंकों से शब्दों में लिखो, शब्दों में लिखो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अंकों से शब्दों में लिखना है। जैसे मान लो हमने लिखा था, वो भी कितने तक लिखना है? 10 तक लिखना है, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इन्हीं को क्या करना था? शब्दों में लिखना था। किस में लिखना था? शब्दों में लिखना था, ठीक। तो शब्दों में कैसे लिखते हैं? तो 1 को हम लिखते हैं कैसे? 1, ऐसे लिखना था। 2 को कैसे लिखते हैं? 2, शब्दों में। 3 को कैसे लिखते हैं शब्दों में? 3 3। 4 को कैसे लिखते हैं? 4 4। 5 को कैसे लिखते हैं? 5 5। 6 को कैसे लिखते हैं? 6। 7 को कैसे लिखते हैं? 7 7। 8 को कैसे लिखते हैं? 8 8। 9 को कैसे लिखते हैं? 9। और 10 को कैसे लिखते हैं? 10, ठीक। तो ये हमें करना था अंकों से शब्दों में, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ठीक। इसको आप लिख सकते हो, आपको और ज़्यादा आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो हमने अभी बेसिकली छोटे बच्चों के लिए जो अभी जो टेस्ट रखा है वो कैसा, बिल्कुल छोटे स्तर से रखा है। अभी इस टेस्ट को धीरे धीरे थोड़ी और हाई लेवल की देंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हमारा कौन सा है। तीसरा क्वेश्चन है जोड़, ठीक। तो क्वेश्चन हमारा तीसरा कौन सा है? जोड़ है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या लिखना है हमको? जोड़ना है, जोड़ना, जोड़ना। या आप इसको लिख सकते हो जोड़, सिर्फ जोड़ लिख सकते हो, कोई बात नहीं। पहला है 25 58 3, ठीक। ऐसे है। अब फिर लिखो आप 48 62 9, 48 62 9, ठीक। इनकी जगह पे आप कोई भी संख्या लिख सकते हो बेटा, इन्हीं से मतलब नहीं है, आप और कोई सी भी लिख सकते हो। 37 46 2, जैसे हमने लिखा 37 46 2। बस यही वाला जोड़ देखो कैसे करना है, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक। एक हम ये सारे हासिल वाले जोड़ हैं और एक हम जीरो वाला भी देखेंगे जोड़, ठीक। पहले हम इसको देख लेते हैं। तो 3 में 9 जोड़े तो कितने आए? 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 की 4 हासिल 1, ठीक।
8 और 1 9, 9 और 2 11, 11 और 6 17, 17 की 7, हासिल 1। आप इनको बेटा रोक कर इसे कर भी सकते हो आप अपने अनुसार, किसी रफ में लिखकर पहले आप प्रैक्टिस करिएगा। आपसे होता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो बच्चों हम तो यहाँ पे करा ही रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक, चलिए 5 और 1 6 और 6 12 और 4, 12 और 4 होते हैं कितने 16, 16 की कितनी आई 6, 16 की 6, 6 और हासिल 1। 5 और 1 6, 6 और 8, 8 और 6 कितने होते हैं 8 और 6 14, 14 और 7, 14 और 7 21, 21 का 1, हासिल का 2, 2 और 2 4 और 4 8 और 3 11। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा पहला सवाल। ऐसे ही हमको देखना है दूसरा सवाल, देखना है कौन सा दूसरा सवाल देखेंगे। ठीक, जैसे मान लो हमारा दूसरा सवाल लिखा है क्या, जैसे 0 8 0 2 9, ठीक, और दूसरी संख्या मान लो 4 2 0 0, ठीक। अब मान लो एक और है 6 3 0 2 1, ठीक। मान लीजिए हमारी ये वाली संख्या है, ठीक है, इसको हमें जोड़ना है। यानी 0 को कैसे जोड़ें, तो यदि 9 में यदि 0 जोड़ेंगे तो बेटा हमारा क्या आएगा 9 ही आएगा। यानी हम किसी भी संख्या को यदि 0 में जोड़ेंगे तो कितने आएंगे बेटा, वो उतने ही आते हैं। जैसे मान लो हमने 0 में यदि 4 जोड़ा तो 4 आएंगे, 0 में 9 जोड़ा तो 9 आएंगे। और बच्चों 0 में यदि हमने 4 5 6 भी जोड़ा तो भी कितने आएंगे 6 ही आएंगे। यानी हम जितनी संख्या 0 में जोड़ते हैं उतनी ही संख्या आती है। ठीक, यानी 9 में हमने 0 जोड़ा तो कितना आया, 9 में 0 जोड़ा तो 9 आया, 9 और 1 10, 10 का क्या लिखेंगे हम 0, और हासिल कितनी लिखेंगे 1, ठीक है। 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 का 5 ही 5, कोई हासिल है नहीं। तो 0 में यदि 0 जोड़ेंगे तो बेटा 0 आएगा, ठीक है, और 0 में फिर 0 जोड़ेंगे तो बेटा तो भी 0 आएगा। ठीक, 8 और 2 10 और 3 13 की 3, हासिल कितना आएगा 1। 4 में अगर 1 में 0 जोड़ा तो बेटा 1 ही आएगा, 1 और 4 5, 5 और 6 11, 5 और 6 कितने आएंगे बेटा 11, ठीक, 5 और 6 11, ठीक है। हमने अभी देखे क्या जोड़ देखे हैं, और हमने क्या देख लिया, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, जोड़ देख लिया, अंकों से शब्दों में देख लिया, और टेबल देख ली। अब हमारा जो चौथा क्वेश्चन रहेगा वो कौन सा रहेगा, हमारा जो चौथा क्वेश्चन रहने वाला है वो कौन सा, हमने जोड़ कर लिए, तो अब हमारा चौथा जो क्वेश्चन है वो है घटाना। ठीक है, कौन सा है घटाना, तो हम यहाँ कर लेते हैं क्वेश्चन क्रमांक 4 बराबर घटाना। ठीक, तो घटाना हम पहला घटाना देखते हैं कौन सा, 76 200। जैसे मान लो ये संख्या है, ठीक है, और हमारी जो दूसरी संख्या है कौन सी है, जैसे मान लो 49829, ठीक, जैसे ये हमारी संख्या है। एक और उसे और उतार ही लेते हैं बेटा, 2 सवाल करने हैं। जैसे मान लो बेटा किसी किसी को 0 में बहुत दिक्कत आती है, आती है, हाँ सर बिल्कुल आती है, तो ये लो बेटा 0 वाला ले लो, 62082, ठीक है। अब तो नहीं आएगी बेटा दिक्कत 0 वाले में, तो आप बस हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है बेटा। अब तो बेटा किसी को दिक्कत नहीं आएगी 0 वाले में, क्योंकि ये वाला 0 ये वाला 0, ठीक है, और जिसको घटाना नहीं आते तो वो इसके अनुसार सीख भी सकते हैं। ठीक,
अब बेटा एक बात ध्यान रखो कि 0 में से 9 तो नहीं जाएंगे, तो क्या करेंगे, हम अपने पड़ोसी से उधार लेंगे। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 10। कितने हो जाएंगे, 10। 10 में से 9 गए तो कितना बचा, 1 बचा। कितना बचा, 1 बचा। ठीक। अब बेटा इधर क्या है, 0 है, 0 में से 2 तो जाएंगे नहीं, इसने लिया एक पड़ोसी से, तो यहाँ कितने हो गए, 10। लेकिन बेटा इसको याद आया कि एक इसने इसको दे दिया था, यानी दूसरे पड़ोसी को दे दिया था, तो इसके पास कितने बचे अभी, 9। तो 9 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 7। कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। अब बेटा यहाँ ध्यान रखो, यहाँ कितना बचा है, 1 का, क्योंकि एक बेटा इसने इसको दे दिया था, ना, दे दिया था। तो अब यहाँ पे कितना बचा बेटा, 1 का बचा। 1 में से 8 तो जाएगा नहीं बच्चों, क्या है, 1 में से 8 नहीं जाएगा, तो हम इधर से 1 ले लेंगे उधार, यानी पड़ोसी से उधार ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 11। 11 में से 8 जब जाएगा तो कितने बचेंगे, 8 और 3 कितने होते हैं, 11 होते हैं, तो 3 बचेंगे हमारे। ठीक। अब यहाँ कितने बचेंगे बेटा, 5 बचेंगे। क्यों, क्योंकि 1 हमने अपने पड़ोसी को दे दिया था। तो 5 में से 9 नहीं जाएंगे, तो हम अपने पड़ोसी से मांगेंगे, कितना हो जाएगा, 15। 15 में से 9 जाएगा तो कितने आएंगे बेटा, 6 आएंगे। कितने, 6 आएंगे। अब बच्चों यहाँ कितना बचा बेटा, 6 बचा। 6 में से 4 गया तो कितने आए, 2 आए। ठीक, इतना आप समझ गए। बस इसको आप मिटा भी सकते हो। ये सिर्फ हमें समझने के लिए रहता है। क्या करने के लिए, समझने के लिए, समझने में हेल्प करता है कि कहीं हम भूल तो नहीं रहे। ठीक, तो अब हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं कि 1 में से 2 तो कैसे भी नहीं जाएगा बेटा। क्यों, क्योंकि 1 छोटा है और 2 बड़ा है। तो क्या करें, पड़ोसी से उधार ले लो। तो यहाँ कितने हो गए बेटा, 11। 11 में से 2 गए तो बेटा कितने बचे बच्चों, कितने बचे, 9। ठीक, अब यहाँ कितना बचा बेटा, क्योंकि पहले तो इसको देना पड़ेगा। 1 इसने पड़ोसी से लिया तो यहाँ कितने हो गए, 10। लेकिन इसको याद आया कि बेटा 1 मैंने दूसरे पड़ोसी को दे रखा है 1 का रुपये, तो कितने बचे इसके पास, 9 रुपये बचे। कितने बचे, 9 रुपये। 9 में से 8 गए तो बेटा कितना बचा, 1 बचा। अब यहाँ भी बेटा इसने इससे लिया था, क्योंकि इसे देने के लिए पैसे नहीं थे, इसने 1 का लिया, तो यहाँ कितने हो गए थे, 10। 10 में से 1 इसको दिया तो यहाँ कितने बचे, 9। अब 9 में से 0 गई तो 9 के 9 ही। और यहाँ भी बेटा क्या हुआ, यहाँ भी कितने बचेंगे, 9 ही, क्योंकि 10 होते, क्योंकि एक इधर से लेना पड़ेगा, जब 2 जाएंगे। ठीक है, तो लेकिन क्या 10 में से तो जाएगा नहीं, क्योंकि उसे पता चला कि एक मैंने पड़ोसी से उधार ली, पड़ोसी को दे रखा है, तो मेरे पास कितने बचे, 9। 9 में से 2 गए तो कितने बचे, 7। और इसको फाइनल 8 को पता है कि 1 इसने इसको दिया था, इसलिए यहाँ पे कितने बचे हैं, 7। 7 में से 6 गए तो बेटा कितना बचा अपना, 1 बचा बच्चों। कितना बचा, 1 बचा। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं गुणा कैसे करते हैं। ठीक, यानी हमारा जो 5वां प्रश्न रहेगा वो कौन सा रहेगा, गुणा। कौन सा रहेगा, गुणा। तो हमारा यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन क्रमांक 5वां कौन सा है, गुणा। गुणा कैसे करना है। ठीक है, गुणा देखते हैं। तो जो हमारा पहला जो सवाल होने वाला है गुणा का, यानी पहला सवाल वो कैसा है, एक देखते हैं, 560 गुणा कितना होने वाला है, 98, 98। कितना होगा, 98। इसको देख लेते हैं। इसमें बेटा देखो, जिसको गुणा करना भी नहीं आता बच्चों, तो वो भी सीख सकते हैं आप बहुत ही बढ़िया तरीके से। 0 वाला भी गुणा है और बिना 0 वाला भी गुणा। ठीक है, चलो देखते हैं। तो 8 का गुणा हम 0 में करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 0 आएगा। ये अगर आपको गुणा सही से करने नहीं आते तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, और एंड स्क्रीन पे भी आपको पता चल जाएगा बेटा, पार्ट हमारा 3 है गुणा वाला, तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से गुणा समझाए हैं। ठीक है, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि हम किसी भी संख्या का गुणा यदि 0 में करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, चाहे वह संख्या कितनी ही क्यों ना हो।
तो 8 का गुणा 0 में करेंगे तो कितना आएगा 0। 8 का गुणा 6 में करेंगे तो कितने आएंगे 8×6 48। 48 का कितना लिखते हैं हम 8। हासिल कितना आता है 4। और ये भी बताया है बेटा कि हासिल हम किस पे चढ़ाते हैं। मान लो यहाँ पे तो 3 संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 8 9 10 संख्या होती तो किस पे चढ़ाते हैं, कोई कन्फ्यूजन हो जाता है। तो कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है बच्चों। हमने एक बात का ध्यान रखो कि हमने जिस संख्या का गुणा जिस संख्या में हमने दिया है, किसी संख्या का गुणा हमने जिस संख्या में दिया है उसकी अगली वाली संख्या पे हमेशा हासिल चढ़ाते हैं। ठीक, चलो हासिल चढ़ाते हैं। तो 48 हो गए, ठीक है। अब 8 का गुणा 5 में करेंगे, 58 40 और 4, 40 और 4 कितने आएंगे 44। ठीक, 40 और 4 44 हो गया। अब हम इसमें गुणा लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब बड़ा 9 का फाड़ा 0 में करेंगे तो कितना आएगा 0। अभी मैंने बताया कि किसी भी संख्या का गुणा यदि हम 0 में करते हैं बच्चों तो क्या आता है 0 आता है। कितना क्या आएगा 0 आएगा। अब 9 का गुणा 6 में करेंगे, 9 छक्के 54, 9 छक्के 54 की 4, हासिल कितने आएंगे 5। और 9 का फाड़ा 5 में पढ़ेंगे, 9 पन 45, 45 और 5 50, 45 और 5 50। बस इनको जोड़ दो और कुछ करना ही नहीं है, जोड़ना है। 0 का 0, 8 का 8, 4 और 4 8, 4 के 4 ही, और ये 5 का 5 ही। ठीक है, बहुत सिंपल से सवाल है, बहुत बढ़िया। इनसे आप बहुत अच्छी आपकी प्रैक्टिस कर सकते हो। चलिए हम देखते हैं हमारा दूसरा सवाल। दूसरा सवाल देखते हैं। तो इसमें है, दूसरा है हमारा 840 इंटू 32। ठीक है, ये देखो। तो 2 का गुणा हम पहले 0 में करेंगे, तो आपको पता है बेटा किसी भी संख्या का गुणा 0 में करते हैं तो क्या आता है 0। 2 चौके 8 और 2 अट्ठे 16। ठीक है, गुणा इस संख्या के नीचे लगाएंगे। 3 का गुणा 0 में करेंगे तो क्या आएगा 0। 3 चौके 12 की 2, हासिल 1। 3 8 है 24 और 1 25, 24 और 1 25। 0 का 0, 8 में 0 जोड़ा तो 8, 6 और 2 8, 5 और 1 6 और 2 का 2 ही। तो ये हमारा कौन सा दूसरा सवाल हो गया। इसी तरह हमें देखना है क्वेश्चन क्रमांक, अब हमारा कौन सा है छठा। क्वेश्चन क्रमांक कौन सा है छठा और रह गया। इसमें क्या करेंगे हम, भाग करने वाले हैं। क्या भाग। तो पहला हमारा भाग है कौन सा है, जो पहला हमारा भाग है, यानी यहाँ पे मान लो 15 है, 3 का फाड़ा है। ठीक है, पहले आप इनको समझिएगा फिर आप करिएगा। तो जो भार जो संख्या रहती है इसका तो हमें क्या करना पड़ता है बच्चों, पहाड़ा पढ़ना पड़ता है। क्या पहाड़ा। और जो अंदर जो संख्या रहती है इसका हमें क्या करना, इतने से पहाड़ा, ज़्यादा नहीं पढ़ना। ठीक, सही शब्दों में यदि आप देखो तो 3 का हमें पहाड़ा पढ़ना है, और कितना पढ़ना है कि इतने से हमारा पहाड़ा ज़्यादा ना पड़ा हो। ठीक है, इतनी बार नहीं पढ़ना, इतने से ज़्यादा ना हो बस। तो पढ़ो बेटा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 5 15। पढ़ने पहाड़ा पढ़ने में यदि 15 ही आ जाए तो ठीक। अब कितनी बार में आया है 5 बार में, तो कितना आया 15 आया। भाग के लिए भी बेटा हमने अभी वीडियो अपलोड कर दी है, आप इस वीडियो में उसकी भी लिंक आपको प्रोवाइड करा देंगे, तो उसे भी आप जल्द से जल्द देख लें। जिन बच्चों को भाग नहीं आता तो उससे भाग करना भी सीख लें। ठीक है, चलिए आइए। तो 5 में से 5 गया 0, 1 में से गया तो 0। ये हमारा पहला भाग हो गया। जैसे मान लो दूसरा है, और सरल देख लो एक और, ये लो। ठीक है,
यानी 2 का पहाड़ा हमें जब तक पढ़ना है कि 4 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बहुत बड़ी। कितनी बार में गया? 2 बार में। और कितने आए बेटा? 4 आए। माइनस कर दो, 4 में से 4 गए तो कितने बचे? 0। कितना बचा? 0। ठीक है, तो इसी तरह हम हमारा देखते हैं, एक और सवाल देखते हैं। दूसरा तो ये हो गया हमारा। ठीक है, अब हम देखते हैं तीसरा। तीसरा हमारा देखो बहुत बढ़िया सवाल है। जैसे मान लो कोई सवाल ऐसे भी आते हैं, ऐसा दे दिया कि सर 1 का तो पहाड़ा हमें पता ही नहीं है, तो 1 का पहाड़ा हमें पढ़ना है कैसे? 5 बार। तो 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 1 तिया 3, 1 चौके 4, 1 पंजे 5। तो 5 बार चला जाएगा, वो कितने आएंगे? 5 ही आएंगे। घटाएंगे कितना बचेगा? 0। ठीक है बेटा, ये हमारा कौन सा हुआ है? तीसरा हुआ है। चौथा सवाल देखो आप, इसको साफ कर दूं बेटा थोड़ा सा। चौथा जो सवाल है हमारा बेटा कौन सा है? तो इसमें 8 और 4 का हमें फाड़ा पढ़ना है। ठीक, कितने का? 4 का। 4 का हम फाड़ा पढ़ेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूना 8। इनसे आप क्या है बेटा, अब ये मत कहना कि बहुत सर बहुत ही आप छोटे छोटे सवाल करवा रहे हो। इनसे क्या है, छोटे बच्चों का बेसिक क्लियर होगा बेटा। बेसिक समझते हो? यदि बेसिक मजबूत है तो आप धीरे धीरे फिर बड़े सवाल कर सकते हो। ठीक है, तो 4 दूना 8, 8 में से 8 गए तो 0 बचा। ठीक है, ये हमारा चौथा सवाल हो गया। पांचवा देखते हैं। अगर आपको लगता है तो बेटा इनसे भी बहुत जल्द बड़े बड़े भागों की भी वीडियो आने वाली है। ठीक है, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो बेटा, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अब हमें देखना है कि 2 का फाड़ा 14 में पढ़ना है। तो 2 सत्ते 14, कितना आया बेटा? 2 सत्ते 14। बस घटा दो, 4 में से 4 गए 0, 1 में से 1 गया तो 0। ठीक है, एक लास्ट भाग देख लेते हैं हम, हमारा कौन सा? पांचवा। और अब हमारा रहा है छठा। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे 32 हैं। कितने? 32। 4 का दिया तो 4 चौके 16, 4 पंच 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 आठ है 32। कितनी बार गया? 8 बार। और कितने आए बेटा? 32। 8 बार में कितने आए? 32। बस घटा दो, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 3 गया तो 0। ये हमारे हो गए बेटा क्या? भाग। ठीक है, ये हमारे कितने क्वेश्चन हो गए हैं? 6 क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारी बहुत जल्द आने वाली है। और आप बेटा हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।